लालच आया, गलत विचार आया, उन्होंने गलत किया, तब तब अनर्थ हुआ, क्योंकि भगवान गलत को बर्दाश्त नहीं करते, गलत को सजा मिलती है। जब सीता जी ने सोने की अमरी को मारने के लिए राम को कहा, तभी राम ने समझ लिया कोई मुसीबत आने वाली है। जब आप किसी को कष्ट देने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, अन्याय करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप पर आफत आने वाली है। जब आप अच्छा करेंगे तब ना अच्छा काटेंगे, बुरा करेंगे तो फसल आपको बुरा का ही काटना होगा। तो इस तरह एक देश जब अपने कमजोर देश पर हमला करता है तो उसे बहुत मजा आता है, लेकिन एक दिन उससे भी बड़ा आकर के उसको मार देता है। इस तरह से कमजोर को दबाते हैं, कभी कभी कमजोर लोग मिलकर मार देते हैं। तो उस अंत में वही इतिहास लिखा जाता है कि इसने अन्याय पूर्वक राज्य प्राप्त किया था। इतिहास कभी नहीं छोड़ता। इसलिए अगर सभी लोग अपने अपने राज्य की प्रजा का पालन करें, अपने अपने परिवार को चलाएं मेहनत से, अपने अपने देश को चलाएं, देश कैसा है परिवार जैसा है, और दूसरे देश पर नज़र न डालें, तो युद्ध शायद नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब जब युद्ध हुआ है दुनिया तबाह हो गई है, और नए सिरे से लोगों ने परिश्रम किया है। व्यक्तिगत जीवन में जब आप युद्ध में उलझ जाते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। शांति के समय आप परिश्रम करके दो दो पैसे जमा करके सुखी संपन्न होते हैं। सुखी होने में समय लगता है, कुछ बनाने में समय लगता है, एक मकान बनाने में समय लगता है, बुलडोजर आता है कुछ ही घंटे में तोड़ देता है। पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, वो लड़का अगर कहीं से खुदकुशी कर लेता है तो 1 मिनट में सारा मेहनत खत्म। तो आपको बुरे रास्ते पर चलने से जिंदगी भर किया कराया नष्ट हो जाता है। लिखा भी हुआ है, एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे, तपस्या करते थे। जब कुछ तप बल हो जाता था तब तो आकर के किसी पर गुस्सा कर देते थे, किसी का गलत काम देखते थे, क्रोधित होकर श्राप दे देते थे, उनकी तपस्या भंग हो जाती। इसका मतलब क्या है? आज क्यों नहीं शराब कोई देता? बदुआ देता है, हमें बदुआ किसी का नहीं लेना चाहिए, वो लग जाता है, लेकिन श्राप का मतलब क्या है? तपस्या करते थे इकट्ठा, इसका सीधा मतलब है कि आप मेहनत करके वर्षों में कुछ जमा कर पाते हैं और किसी से लड़ जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। ये है तपस्या और श्राप। वर्षों मेहनत करके कुछ काम बनाते हैं, 1 मिनट के गुस्से में सब बर्बाद कर देते हैं। यही हमारी समझ में, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे परिश्रम करके बचाते हैं वैसे बर्दाश्त करके झगड़े से भी दूर रहिए, लड़ाई से भी दूर रहिए, सदा आप सुखी रहेंगे। लेकिन अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कितना भी कमाएंगे सब उसी में सुहा होता जाएगा। जय हिंद, जय भारत।